वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए खास रेसिपी जो है जिंजर बर्फी, जिसे गुजराती में आदू पाक भी बोलते हैं। ये सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है और आप इसे घर में छोटे बड़े सभी को खाने के लिए दे सकते हो। इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी कई गुजराती वसाना की रेसिपी बताई है, जैसे कि मेथी पाक, गोंद पाक, अड़दिया पाक, सालम पाक, काटलू, गोंद की पैन, गोंद के लड्डू और मेथी के लड्डू। तो अगर आप इस तरह का कोई वसाना बनाना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अभी ये जिंजर बर्फी या आदू पाक किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम अदरक लिया है। इसी के साथ 50 ग्राम सूखा नारियल लेना है, जिसे कद्दूकस करके हम इस्तेमाल करेंगे। 100 से 110 ग्राम जितना देसी घी लिया है। इसी के साथ 50 ग्राम गेहूं का आटा और 50 ग्राम हम उड़द दाल का आटा लेंगे। 100 से 110 ग्राम जितना, या फिर आप जैसा मीठा खाते हो उस हिसाब से आप गुड़ का इस्तेमाल करें। और थोड़े कटे हुए बादाम हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अदरक हमने लिया है उसे पानी से धो लेना है और फिर कपड़े से पोंछकर हम उसे छील के तैयार कर लेंगे। आप जब भी अदरक का इस्तेमाल करें तो वो बिना रेसे वाला और एकदम तीखा हो वैसा आप इस्तेमाल करें, तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। अदरक को छीलने के बाद हम उसे कट कर लेंगे और अब बिना पानी डाले उसका हमें पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो अदरक का पेस्ट बनकर तैयार है। अब कोई भी हैवी बॉटम का बर्तन हम इस्तेमाल करके उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच जितना हम देसी घी डालेंगे। घी आप घर का बना हुआ या गाय का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तब जो अदरक का पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे और इसे हमें धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक में मॉइस्चर होता है, तो आप जब शुरू में उसे भूनते हो तो वो पैन के साथ चिपक जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाता है वो कढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी चेंज होने लगा है। इसे हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। इतना अदरक भुनने में अराउंड 8 से 10 मिनट जितना समय लग जाता है, तो इसे भुनने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसे हमें धीमी आंच पर ही भुनना है ताकि इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर हमें मिले। तो आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद अदरक अच्छी तरह से भुन गया है। गैस बंद करके इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। वही पैन मैंने इस्तेमाल किया है और उसमें हम 2 चम्मच जितना घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब जो आटा हमने लिया है वो डालेंगे और इसे भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का और उड़द दाल का दोनों आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं का या फिर सिर्फ उड़द दाल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उड़द दाल का आटा सर्दियों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। और अगर आप उड़द दाल का आटा नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मैंने और 1 चम्मच घी इसमें डाला है। उड़द दाल का आटा आपको किसी भी चक्की पे आसानी से मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो उड़द दाल को आप कपड़े से पोंछकर मिक्सर में ग्राइंड करके भी उसका आटा बना सकते हो। जैसे जैसे ये आटा भूनता जाता है ये थोड़ा फूलने भी लगता है और उसी के साथ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तो आप देख सकते हैं आटा धीरे धीरे फूलने लगा है। इतना आटा रोस्ट होने में 5 से 6 मिनट जितना समय लग जाता है। तो आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसी के साथ इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो इस तरह से जब आटा रोस्ट हो जाए तब हम गैस बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई लेकर उसमें बाकी का बचा हुआ घी डालेंगे। जितना भी घी मैंने लिया था वो सारा मैंने इस्तेमाल कर दिया है। आप चाहो तो घी की क्वांटिटी कम कर सकते हो। घी जब गर्म हो जाए तब जो गुड़ हमने लिया है वो इसमें डालेंगे और गुड़ का चूरा करके या फिर उसे चाकू से कट करके ही इस्तेमाल करें ताकि वो घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका कोई भी टुकड़ा ना रहे। जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा गुड़ अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाता है। अगर कोई छोटा गुड़ का टुकड़ा आपको दिखता है तो उसे आप स्पैचुला से दबाकर घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले। गुड़ को हमें घी के साथ ज्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही वो घी के साथ मिक्स हो जाए और उसमें थोड़े बबल आने शुरू हो उसी टाइम पर हमें उसमें बाकी की चीजें ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें बबल आने लगे हैं। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसमें खोपरा डालेंगे जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है। आप चाहे तो इसका चूरा बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करके अगर डालोगे तो उसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसके साथ जो अदरक का पेस्ट हमने भून के रखा था वो डालेंगे। आप चाहो तो अदरक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये जितना तीखा रहेगा उतना ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो आटा हमने रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे और धीमी आंच पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है, उस बात का आप खास ध्यान रखें। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसी कढ़ाई में हम इसे 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे। अब इसे सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है, उसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप स्टील की या एल्यूमिनियम की थाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में आप जो भी इस तरह का विंटर का वसाना बनाते हो तो उसे सेट करने के लिए घी के बदले तेल का ही इस्तेमाल करें। तो तेल लगा दें, उसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया है अदरक वाला वो इसमें डालेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छी तरह से लेवल में कर देंगे। इसकी थिकनेस आपको जैसी पसंद हो वैसी आप रख सकते हैं। अभी मैं ये मीडियम थिक इसके पीस बने उस तरह से मैं इसे स्प्रेड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से लेवल में हो गया है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो। अभी मैं इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़े कटे हुए बादाम इसके ऊपर डालूंगी। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बादाम डालने के बाद स्पैचुला की मदद से फिर से उसे थोड़ा दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से उसके ऊपर चिपक जाए। अब इसे ऐसे ही हमें रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रहने देना है। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जिंजर पाक या जिंजर बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब चाकू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। अब जो भी साइज के टुकड़े करना चाहते हो उस हिसाब से आप इसे कट कर ले। ये कैसा बना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। मैंने बताया उस तरह से आप चाहो तो अदरक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये जितना तीखा रहेगा उतना ही ये इफेक्टिव रहता है। और जो आटा हमने इस्तेमाल किया है उसकी भी क्वांटिटी आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये जिंजर बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे रोज़ सुबह में एक टुकड़ा खाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।